ओम शांति। आप सभी अपने प्यारे मधुबन घर में मिलन मनाने के लिए आए हैं, तो सबको देख रहे हैं कि सबके मन में बाप दादा से मिलने की बड़ी खुशी है। और क्यों नहीं खुशी होंगी, क्योंकि बाप दादा ने निमंत्रण दिया है। तो बाप दादा का निमंत्रण सुन करके कितनी न खुशी होगी। भगवान बच्चों को बुलावे, वैसे तो बच्चे भगवान को बुलाते रहते हैं, लेकिन अभी हमको स्वयं भगवान ने बुलाया। हमारा गीत भी है, दुनिया भगवान को ढूंढ रही है, लेकिन हम पर भगवान स्वयं कुर्बान है। तो आप सबके ऊपर भगवान कुर्बान हुआ है, हुआ है, कुर्बान हुआ है, तब तो अपना बनाया है। कोई को भी अपना बनाने के लिए तो उसके कुछ विशेषता देख करके ही तो अपना बनाते हैं ना। ऐसे थोड़ी सभी को अपना बना देते हैं। कोई भी चीज़ भी देखो, अगर खरीद करके अपनी बनानी होती है तो भी कितना सोच समझ के देख रेख करके फिर लिया जाता है। या कोई भी संबंध भी जोड़ा जाता है तो भी देख रेख करके पीछे। और भगवान ने हमको अपना बना लिया, सिर्फ हमारे को यही देखा कि ये मेरे कल्प पहले वाले बच्चे हैं। और कल्प पहले वाले बच्चों की निशानी क्या होगी? वो बाबा को देख करके ही बाबा को पहचान जाते। और दिल से क्या निकलता है? मेरा बाबा। तो आप सबने दिल से माना है मेरा बाबा? माना है कि दीदी दादियों ने कहा है इसीलिए मान लिया है? माना है, पहचाना है, तो वर्षा ज़रूर मिलेगा। अगर कहने से सोच रहे हैं पता नहीं है, नहीं है, पता नहीं क्या है, तो फिर वर्षा नहीं मिलेगा। लेकिन हम अधिकार रखते हैं बाबा के ऊपर, तो मेरा बाबा है। हर एक बच्चा कहेगा मेरा बाबा, ऐसे थोड़ी कहेगा हमारे दीदी का बाबा है। मेरा बाबा है। और बाबा भी जो कहते हैं मेरा बाबा, तो बाबा भी कहते हैं मेरे बच्चे। और बच्चे कह दिया तो बाप बच्चे के ऊपर कुर्बान ज़रूर जाता है और उसको अपना हक ज़रूर देता है। तो बाबा ने कहा मेरा बच्चा, तो हम अधिकारी हो गए वर्षे के। तो सभी वर्षे के अधिकारी है और सदा रहेंगे। हर कल्प कई भाई समझते हैं पता नहीं क्या वो हम चल सकेंगे नहीं चल सकेंगे, हिम्मत तो रखते हैं, लेकिन आ जाता है ना कभी कभी बीच में, तो हमारे को लेकिन नहीं आना चाहिए। दिल शिकस्त कभी नहीं होना चाहिए। क्यों? कोई भी बातें आवे, लेकिन दिल शिकस्त कभी नहीं हम हो सकते। कारण क्या? क्योंकि हम सब मानते हैं
कि बाबा हमारे कंबाइंड बाबा है, कंबाइंड है। बाबा आपके कंबाइंड है? हाँ तो हाथ उठाओ। हाँ बाबा कंबाइंड है। देखना, कंबाइंड शब्द मैं कह रही हूँ, साथ नहीं कह रही हूँ, कंबाइंड कह रही हूँ। आप सोच के उठाया ना कि कहा हाथ उठाओ तो उठा लिया? हाँ नहीं, सोच समझ के हाथ उठाया। तो बाबा अगर कंबाइंड है तो कहा जाता है जैसा संग वैसा रंग। अगर बाबा हमारे साथ कंबाइंड है तो कंबाइंड को कोई अलग कर सकता है क्या? अगर अखबारों में भी आता है कंबाइंड को अलग किया, ऑपरेशन किया, बेचारे मर गए। कंबाइंड को कोई अलग नहीं करेगा। तो बाबा हमारे सदा साथ है, कंबाइंड है, तो फिर हमको अपने में दिल शिकस्त क्यों? बाबा तो सर्वशक्तिवान है ना। मैं दिल शिकस्त हो गई, लेकिन बाबा तो दिल शिकस्त नहीं होता ना, वो तो सर्वशक्तिवान है ना। अगर मैं कहती हूँ या कहता हूँ कि बाबा हमारे कंबाइंड है तो कभी भी हम कमज़ोर हो ही नहीं सकते। अगर साथी हमारा बहुत होता है, जैसे देखो रात्रि के टाइम ऐसा कोई स्थान होता है जहाँ बहन कोई जावे अकेली तो अच्छा नहीं होता, भाई डर लगता है। लेकिन अगर कोई साथी अपने साथ बहुत मजबूत और हिम्मत वाला हो तो डर लगेगा क्या? क्योंकि साथ में हमारा जो है वो बहुत होशियार है। तो हमारा कंबाइंड है बाबा, हम कैसे दिल शिकस्त हो सकते? बाबा कहते हैं मैं सर्वशक्तिवान तुम्हारे साथ देने के लिए आया हूँ। आया ही क्यों है? हिम्मत का बाबा कहता है एक कदम आपका और पदम कदम मदद मेरी। ऐसा कोई मिला आपको जो इतना वायदा करे कि एक कदम हिम्मत का आपका और पदम कदम मदद मेरी? और भगवान झूठ बोलता ही नहीं है। भगवान को क्या कहा जाता है? गॉड इज ट्रुथ, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम कहा जाता है ना। और कोर्ट में भी देखो वो सच बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, लेकिन कसम किसका उठाते हैं? भगवान को हाजिर नाजिर समझ के सच बोलेंगे। तो भगवान ही सत्य है ना। तो भगवान ने हमको कहा है तो भगवान कभी बदल नहीं सकता है। उसका वायदा है हमसे कि हिम्मत आप नहीं छोड़ो, एक कदम उठाना पड़ेगा हिम्मत का। और हमको हिम्मत क्यों नहीं हो? जब सर्वशक्तिवान बाप हमारे साथ है तो और किसको हिम्मत होगी? रवा जी कोई प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर का बच्चा होता है, उसको भी इतनी हिम्मत होती है, कुछ कर लेते हैं कुछ भी। और हमारा तो साथी कंबाइंड बाबा है, भगवान है। इसीलिए कभी भी जीवन में दिल शिकस्त नहीं होना। बाबा हमारा है और हम बाबा के। और बाबा हमारे को किसी भी बात में मदद देने के लिए तैयार है, क्योंकि हम बच्चे हैं ना, हकदार बच्चे हैं। ऐसे ही साधारण नहीं है, हकदार है, जन्म सिद्ध अधिकारी है, साधारण नहीं है हम। तो ये नशा और खुशी रहनी चाहिए। बाबा कहते हैं ना, शुरू में जो भी सभी आए होंगे भाई बहन, तो कोर्स किया। कोर्स में पहला पाठ सभी को क्या मिला?
मैं कौन मिला ना, सभी को मैं कौन का पाठ मिला ना, मैं आत्मा हूँ। तो मैं कौन हूँ? मैं, भगवान ने मुझे ये नॉलेज दी है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ। तो ये पहला पाठ हमको सदा याद रखना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मेरे कंबाइंड कौन है, मेरे को मदद देने वाला कौन है। अगर ये स्मृति रहेगी ना, तो कभी भी आप कितनी भी समस्या आ जाए, बाबा ने बहुत अच्छी विधि बताई है। कितनी भी बड़ी समस्या हो, चलो हिमालय से भी बड़ी है मानो, और ज़्यादा क्या बड़ी होंगी। अच्छा, हिमालय से भी बड़ी समस्या है, लेकिन परम धाम हमारा कितना ऊंचा है, हिमालय से कितना ऊंचा है। और कोई भी समस्या आई और हम आत्मा परम धाम में शिव बाबा के साथ बैठ जाए, तो समस्या कहाँ रहेंगी? नीचे रहेंगी ना। प्लेन में भी जाते हैं, या कोई भी देखो, कोई प्लेन में नहीं भी चढ़ा हो तो ऊंची मंजिल की कोई इमारत होती है, वहाँ छत पर ठहर करके ऊंचे हो करके देखो तो नीचे की चीज़ कितनी भी बड़ी होंगी, आपको छोटी दिखाई देगी। और प्लेन में तो अनुभव ही होगा, जब ऊपर जाते हैं तो ये माउंट आबू तो छोड़ो, चलो बॉम्बे है, दिल्ली है, महाराष्ट्र है, कुछ भी है, वो क्या दिखाई देता है। वैसे दिल्ली में देखो, एक ही मोहल्ले में, एक ही एरिया में आपको पास करने में कितना टाइम चाहिए, और प्लेन में पता पड़ेगा ये एरिया पास हुई या क्या हुआ। तो बाबा ने विधि हमको बता दी है। कितनी भी बड़ी समस्या है ना, आप चले आओ परम धाम में, ऊंचे ते ऊंचा परम धाम, मेरे साथ बैठ जाओ। शिव बाबा का स्थान ऊंचे ते ऊंचा भगवान है, उसके साथ जाके बैठ जाओ, बस समस्या सारी नीचे हो जाएंगी, आप ऊंचे हो जाएंगे। समस्या आपको टच नहीं कर सकेंगी। लेकिन जो बाबा विधि देता है ना, वो प्रैक्टिकल में जिस समय कोई समस्या आती है ना, उस समय याद आवे। होता क्या है कि पाइंट्स सुनते हैं हम, और जिस समय मुरली में सुनते हैं ना पाइंट, बड़े खुश होते हैं। आज की मुरली, बहन जी आज की मुरली ने तो हमारी आंखें खोल दी, ऐसे कहते हैं। आंखें खोल दी, लेकिन टाइम पर आंखें खुली कि टाइम पर आंखें बंद हो गई। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर खरीदी जाती है या अपने पास रखी जाती है, तो किस लिए रखी जाती है? स्टॉक इकट्ठा करके रखते हो आप किस भी चीज़ों का, किस लिए रखते हो? आई वेल में काम आए। और समस्या की आई वेल आई, और उस समय अगर हमको बाबा जो पॉइंट्स सुनाते हैं, उस समय ऐसे करो ऐसे करो, वो याद नहीं आई तो वो क्या हुई, समय पर तो काम आई नहीं। जैसे मानो अभी क्रोध ही है, क्रोध का तो सबको अनुभव होगा। मैं नहीं समझती हूँ सारी सभा में ऐसा कोई है जिसने बचपन से लेके अभी तक क्रोध मन से भी नहीं किया हो। है कोई ऐसा? हो तो हाथ उठाओ, आओ यहाँ सामने। हैं? जिसको क्रोध का अनुभव नहीं हुआ हो, किसको करके, या मन से भी होता है, कभी मुख से नहीं होता है, मन से भी होता है। मन में वो उनके प्रति संकल्प चलता रहेगा, चलता रहे, ये क्या है, ऐसा है, वैसा है, ये है,
वो भी क्रोध होता है। ईर्ष्या होती है, हसद होता है, ये भी क्रोध का बाल बच्चा है। तो कोई भी देखो, क्रोध ही देखो, क्रोध को जीतने के लिए है क्या क्रोध? जीभ से क्रोध होता है। और जीभ कितनी छोटी है? 2.5 इंच की जीभ है। और मनुष्य कितना है? 5 फुट का, 4 फुट का, 6 फुट का। और 6 फुट का मनुष्य है, 2.5 इंच के जीभ को कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो देखो, और क्रोध के लिए बाबा ने हर मुरली में कहा है, बच्चे क्रोध नहीं करना, मीठा बनना है। मीठे ते मीठा बाबा है। एक मुरली में तो बाबा ने बहुत अच्छे शब्द बोले। तो शिव बाबा जो है वो मेठाज का पहाड़ है। तो मास्टर है, हम क्या हुए? बच्चे हैं ना। तो हम भी तो स्वीट यानी मिठाज के पहाड़ हो गए ना, हम भी मास्टर है। लेकिन क्रोध आ जाता है। एक बारी क्रोध अनुभव हो चुका और सोचते भी है उस समय, अभी अगले बार कभी नहीं क्रोध करूँगा, बहुत खराब है, बहुत तकलीफ होती है, बड़ी परेशानी होती है। फिर दूसरे बारी कोई बात हुई तो फिर कहेंगे, बहन जी क्या करें, पहले जो क्रोध आया था ना वो बहुत छोटी सी बात थी, अब भी जो क्रोध आया ना बात बहुत बड़ी थी इसीलिए आ गया। अरे बात कितनी भी बड़ी हो, आप तो ऊंचे थे ऊंचे भगवान के बच्चे हो, आपको क्या है? इसीलिए क्रोध को जीतने के लिए बाबा ने हमको सहन शक्ति दी है ना। सर्वशक्तिवान के मास्टर है ना हम, मास्टर सर्वशक्तिवान है, तो सर्वशक्तियों में सहन शक्ति है। तो सहन शक्ति बाबा ने दी है किस लिए? कि अगर कोई बात आवे तो सहन शक्ति से उसको विजय प्राप्त करना। मानो क्रोध आ रहा है आपको, उस समय अगर आप सहन शक्ति यूज करेंगे तो क्रोध जैसे आग होती है ना, आग के ऊपर पानी डाल तो बुझ जाएंगी ना। तो आपके अंदर मानो क्रोध उत्पन्न होता है, पहले तो संकल्प में आता है क्रोध, ये देखा ऐसा क्यों किया, ऐसा है ये, देखो मैं कोई कम हूँ क्या, मैं भी देखूंगा, सामना करूंगा। पहले तो मन में आएगा ना, पीछे मुख तक आएगा। लेकिन जब मन में संकल्प आया और आपने सहन शक्ति जो शस्त्र है हमारा वो यूज किया तो वो खत्म हो जाएगा ना। लेकिन होता क्या है, मेजॉरिटी भाई बहन ऐसे कहते हैं कि समय पर भूल जाता है, वैसे कहते रहते हैं। सहन शक्ति बहुत अच्छी शक्ति है, सहन शक्ति से सभी को जीत सकती है, दुश्मन को भी मित्र बना सकते हैं। लेकिन जिस समय आई समस्या उस समय यूज किया हमने, और ऐसे टाइम के लिए ही तो हमको सहन शक्ति की विधि मिली है ना। हमेशा कहा हुआ है कि विधि से सिद्धि मिलेंगी। आज भी बाबा के वो जो वरदान है उसमें विधि और सिद्धि की बात थी। तो विधि से सिद्धि होती है। अगर विधि हमको उस समय याद नहीं आई तो सिद्धि कैसे मिलेंगी? मिल ही नहीं सकती। इसीलिए बाबा कहते हैं सब शक्तियों को आप रिवाइज करते रहो। हम जब छोटेपन में आए ना बाबा के पास, तो उन दिनों में बाबा कहता था ये ज्ञान की तलवार तुम बच्चों को देते हैं विकारों को मारने के लिए, और किसको नहीं, गला नहीं काटना है, विकारों को मारने के लिए।
तो बाबा कहता था ज्ञान तलवार जो मैं दे रहा हूँ उसको कार्य में लगाओ, यूज़ करो, रिवाइज करो। अगर नहीं, परे परे भी म्यान में तलवार अगर हमारी पड़ी रहे, काम में ही मैं नहीं लगाऊं, परी परी भी जंग लग जाती है। इसीलिए हम सर्व शक्तियाँ जो है उनको समय प्रति समय, किस समय मुझे कौन सी शक्ति यूज़ करनी है, उसको कार्य में लगाते जाओ। अच्छा, कोई मानो क्रोध करता है तो मैं कैसे सहन शक्ति यूज़ करूं, ये अभ्यास मन में ही करते रहो। जैसे भाषण करने के लिए कोई जाता है ना, टॉपिक मिलती है ना, तो वो सोचता रहता है पहले, उसका अच्छा भाषण होता है, सोचता है भाई इस टॉपिक पर मैं ये पॉइंट बोलूँगा, बाबा ने ये पॉइंट दी है, बाबा ने ये पॉइंट दी है, तो सब पॉइंट्स वो रिवाइज करने से आ जाती है। नहीं तो कोई पॉइंट भूल जाती है, फिर कहते हैं ये भी पॉइंट अगर बोलते थे ना भाषण में तो बहुत अच्छा भाषण मेरा हो जाता। तो ये शक्तियों को भी कार्य में लगाओ। अगर हम कार्य में नहीं लगाते हैं तो वो शक्तियाँ समय पर हमारे सामने नहीं आती। नंबर क्यों बने? बाबा ने अभी 4-5 दिन पहले एक मुरली में कहा, तो कमाल तो यहाँ ये है कि एक ही टीचर है और इकट्ठा ही सभी को पढ़ाता है। अभी हम जो शुरू में आए हैं उनको 68 वर्ष हो गए हैं। कल शिवरात्रि हम 68वीं मना रहे हैं ना। तो बाबा ने कहा 68 वर्ष वाले और एक कोर्स करके 15 दिन 16 दिन वाला, वो भी मुरली जो सुनेगा, एक ही मुरली सुनता है या उसके लिए दूसरी मुरली होती है? मुरली तो एक ही जैसी होती है ना। एक ही पढ़ाने वाला, एक ही लेसन पाठ, सभी इकट्ठे पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी नंबर क्यों बनते हैं? हमारी 108 की माला आपने देखी होंगी, यादगार है। तो सभी एक नंबर क्यों बने, क्यों नहीं बने? 108वां नंबर क्यों बने? कारण क्या होता है? पाठ एक है, पढ़ाने वाला भी एक है, एक ही टाइम पर पढ़ाता है। किसको इंडिविजुअल वो नहीं देते हैं, जैसे ट्यूशन देते हैं, क्या देते हैं अलग में, वो नहीं देते हैं। लेकिन कारण ये है नंबर वार होने का, जो समय पर शक्तियाँ या ज्ञान की पॉइंट समय पर काम में नहीं लगाते। तो समय पर काम में न लगाने के कारण ये रिजल्ट होती, नंबरवार बन जाते। बाबा नंबरवार नहीं बनाता, बाबा नंबरवार नहीं पढ़ाई पढ़ाता, लेकिन धारणा कम होने के कारण यूज़ नहीं करते, समय पर याद नहीं आती पॉइंट या शक्ति यूज़ करना, तो नंबर पीछे हो जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं नंबर 1 बनो, नंबर वार में नहीं आओ। जैसे ब्रह्मा बाबा जो है वो नंबर 1, तो फॉलो फादर, तो हमको भी नंबर 1 पुरुषार्थ करना है। नंबर वार चलो जो मिला वो ठीक है, कहीं तो भाई बहन ऐसे वो मज़े में रहते हैं, है तो रंग, कहते हैं ठीक है, इतनी मेहनत क्या करें, अभी व्यर्थ संकल्प जाते नहीं है ना, क्या करें, सरकमटेंसी ऐसे है ना, इतना पुरुषार्थ नहीं कर सकते। फिर कहते सतयुग में तो आएंगे ना, बाबा ने कहा है ना, बाबा कहा तो सतयुग में तो आएंगे। तो सतयुग में दुख तो होगा ही नहीं, अशांति तो होगी नहीं।
अच्छा सुखी तो रह जाएंगे ना, अभी राजा नहीं बने तो क्या हुआ, सुख तो मिलेगा ना। ये पुरुषार्थहीन के संकल्प है, ये अच्छे नहीं है। क्यों? भगवान कहते हैं, भगवान ने जब भाग्य बांटा तो क्या आप सोए हुए थे क्या? नींद दो प्रकार की होती है, एक होती है जो सभी रात्रि को दिन में सोते हैं, एक अलबेलेपन की भी नींद होती है। कोई अलमस्त होते हैं, चलो जो मिला सो ठीक, तो अलबेलेपन की भी नींद होती है। तो उसके लिए कहा हुआ है कि भगवान ने भाग्य बांटा तो आप सोए हुए थे क्या? अलबेले के नींद में भी अगर कोई रहता है तो वो भी जो भगवान भाग्य देने के लिए आया है वो हमारे को भाग्य ऊंचा दे रहा है, और हम के जितना भी है उतना अच्छा है। तो अलबेलेपन की नींद हुई ना। तो ये नींद भी अच्छी नहीं है। वो बाबा कहता है मैं एक एक बच्चे को राजा बनाता हूँ, और हम कह राजा क्या, चलो प्रजा की भी प्रजा बन जाएंगे। तो ये तो भाग्य को छोड़ना हुआ ना। भाग्य मिल रहा है, मैं लूँ नहीं। कहावत है ना, देंदा दे लेंदा थक पाए। देने वाला भगवान नहीं थकता है, लेकिन लेने वाले जो हैं वो अलबेले के नींद में थक जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना। पाना है तो पूरा पाना है। अगर वर्षा लेना है तो पूरा वर्षा लेने हैं। ऐसे नहीं बाप कहे 8 लाख आपके वर्षे में है, हम कहे 4 लाख ही ठीक है, ऐसे कोई करता है क्या? तो अपना भाग्य याद रखो। मैं भगवान का बच्चा हूँ, साधारण नहीं है। भगवान को कितना ढूंढ रहे थे, कितना वर्ष याद किया है, कितना मंदिरों में भटकते हैं। यही सोचते हैं बस 1 सेकंड का दर्शन हो जाए, 1 सेकंड की झलक दिखा दो। कई तो कहते हैं, कृष्ण को कहते हैं कि हमको अपने पाँव की मिट्टी बना दो। कोई कहता है कि हमको बांस बना दो तो आपके मुख पे बंसी बन के आ जाऊं। क्या क्या कहते हैं। और यहाँ तो भगवान भाग्य बांट रहा है। इसीलिए कभी भी पुरुषार्थ में कमी नहीं करना। जब मैदान पर आ गए हैं, माया को चैलेंज किया है, हम माया जीत बनेंगे, तो फिर हार नहीं खानी। और माया भी क्या है, जैसे आजकल डॉक्टर है ना, वो कोई भी बीमारी नहीं समझ में आएंगी ना, तो मेजॉरिटी क्या कहते हैं, तुम्हारे में विटामिन ए की कमी है, बी की, कोई कहेगा डी की, कोई कहेगा सी की, ये बस कमी बता देंगे। तो ये बीमारियां वास्तव में होती कमजोरी के कारण ही है। तो ये माया की बीमारी भी जो आती है वो अपने कमजोरी के कारण आती है। माया ऐसी नहीं है, जब देखते हैं कमजोर है तो वार तो करेंगी ना। बाकी हम अगर महावीर है तो महावीर के आगे माया नहीं आ सकती है। ये है क्या, हम जब छोटे थे ना, तो हम लोग थे तो 9-10 वर्ष के बच्चे रूप में आए थे बाबा के पास।
तो मम्मा भी थी, तो मम्मा हंसी में कहती थी, कहीं कहते थे ना मम्मा बाबा माया बड़ी तंग करती है, यही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, यही माया बहुत तंग करती है ना, हमको युद्ध करनी पड़ती, मेहनत करनी पड़ती है ना, माया को हटा दो, भगा दो, आप अपने पास रख दो, हमारे पास नहीं भेजो। तो मम्मा कहती थी तुम्हारा वायदा क्या है, हम माया जीत जगत जीत बनेंगे। तो आपने माया को चैलेंज किया है, माया जीत बनेंगे। अगर माया जीत बनेंगी तो मैदान में आप कहो हाँ हम जीतेंगे, लेकिन दुश्मन सामने नहीं आवे तो जीतेंगी, ऐसा होता है क्या? तो माया सामना तो करेंगी ना। आपने चैलेंज किया क्यों कि मैं माया जीत बनूंगी? बनेगी तो चैलेंज किया ना माया को, तो चैलेंज किया तो वो सामना तो करेंगी ना, तभी तो जीतेंगी। ऐसे ही घर बैठे सोए सोए कहेंगी माया जीतू माया जीतू माया जीत हो जाएंगी क्या? तो माया तो आएंगी। लेकिन मम्मा हम लोगों को छोटे छोटे थे ना, तो मम्मा कहती थी तुम समझो ये 5 जो है ना ये दुश्मन नहीं है, ये एक छोटे छोटे बच्चे हैं। बच्चे होते हैं ना, कभी कभी क्या करते हैं, दादा परदादा होता है ना, तो छोटे छोटे बच्चे जो है वो दादा परदादा के मूंछ भी पकड़ लेते, मूंछ में भी हाथ डाल देंगे, नाक में भी हाथ डाल देंगे। तो ये छोटे छोटे बच्चे खेल करने के लिए आते हैं, आप घबराते क्यों हो? ये छोटे छोटे 5 बच्चे खेल करने के लिए आते। तो मम्मा हम लोगों को हिम्मत दिलाती थी। तो ये तो तुम समझो हम परदादे और परदादे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे आए हैं खेल करने, चले जाए। अगर छोटे बच्चे मूंछ में हाथ लगा देवे तो गुस्सा थोड़ी करेगा परदादा, कहेगा बच्चे है खेल रहे। तो ये भी माया को माया है, माया 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 करके घबराओ नहीं, ये खेल है। एक मुरली में बाबा ने कहा पपेट शो देखो ना बैठ करके, क्या पपेट करता है, पपेट शो है, साइड सीन है ये। एक बारी बाबा ने कहा था ये तूफान नहीं है, ये तोहफा है, तूफान नहीं है। तो देखो परिवर्तन कितना हो जाता है। तूफान समझो हाय तूफान आ गया, अरे ये तोहफा, कोई तोहफा हो रहा है, मुझे अनुभवी बना रहा है। साइड सीन है, साइड सीन में सभी कोई अच्छी चीज आती है क्या? गंदगी भी आएंगी तो बगीचा भी आएगा। और हम साइड सीन में को देख करके घबरा के बैठ जाते हैं क्या? ये देखो क्या किचरा, पता नहीं किसने किया, क्या गवर्नमेंट है ऐसा करती है, होना नहीं चाहिए। अभी इसी में लग जाए तो हमारी मंजिल तो छूट जाएगी। इसीलिए ये बाबा कहते साइड सीन है, देख के अपनी मंजिल पे चलते चलो, घबराओ नहीं। घबराएंगे, जैसे कहते हैं ना शेर के आगे अगर कोई घबरा जावे ना तो वो फौरन उसको खा लेगा, लेकिन उसको कोई ऐसी टार्च वगैरह दिखाएंगे बहादुरी से, वो खुद ही भाग जाता है। तो इससे घबराना नहीं चाहिए। हमने चैलेंज की है तो मुझे माया जीत बनना ही, और मेरे कंबाइंड बाबा है, इसीलिए मैंने कहा था कंबाइंड हाथ उठाया सभी ने। कंबाइंड हमारा सर्वशक्तिवान है, तो हमको क्या डर क्या है? साथी तो मेरा होशियार है।
इसीलिए बाबा कहता है होशियार, सावधान, अटेंशन प्लीज, अटेंशन रखो बस। मैं बाबा का, बाबा मेरा। और बाबा कौन, उसका परिचय तो मिला हुआ है, परिचय थोड़ी नहीं मिला है। लेकिन वायदा पूरा कर, कहते हैं बाबा ने कहा है ना, हिम्मत का एक कदम आपका, मदद मेरी। तो जो चालाक बच्चे होते हैं ना, कहते हैं दीदी बाबा ने तो कहा है कि मैं मददगार हूँ, मदद देने वाला हूँ, मेरे को तो देता ही नहीं है। बाबा के ऊपर कसूर डालते हैं। लेकिन बाबा ने कहा है एक कदम हिम्मत का, फिर मेरा मदद है। तो वो अपने जो मेहनत की बात है ना, वो चला लेते हैं। कहते बाबा ने कहा है ना मैं मदद करूँगा, करता नहीं है ना, करे ना। लेकिन हिम्मत रखी तुमने एक कदम की। ऐसे कई मिसअंडरस्टैंड, अपने मतलब की बात उठा लेते, लेकिन धोखा तो उसको ही मिलेगा। तो हिम्मत पहले आपने रखी, एक कदम हिम्मत का, तो जो करेगा सो पाएगा ना। बाबा कहते चलो, कई कहते हैं बाबा एक हिम्मत का कदम भी आप ही उठा लो ना। लेकिन बाबा कहते हैं नियम है, जो करेगा सो पाएगा। अगर मैं ही हिम्मत भी मैं रखूं, मदद भी मैं करूं, तो करूंगा मैं, तो पाएंगे आप क्या? कायदा है ना, जो करेगा सो पाएगा।